फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज से भारत वर्ष में महाकुंभ मेला का आयोजन शुरू हो गया है और इस वर्ष का महाकुंभ जो है बहुत असाधारण है, क्योंकि यह अमृत स्नान के दुर्लभ संयोग से जुड़ा हुआ है जो 144 वर्षों के बाद घटित हो रहा है। यह एक ऐसा अवसर है जहां पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और दिव्य कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि इस कुंभ में, बल्कि हर कुंभ में हम यूं कहे, एक विशेष प्रकार के रहस्यमय योद्धा जरूर आते हैं। वो है नागा साधु। नागा साधु भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान ये रहस्यमयी साधु बड़ी संख्या में दर्शन देते हैं। उनके जीवन और आचरण के बारे में जानना हर किसी के लिए एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक अनुभव हो सकता है। नागा साधु कौन है? नागा साधु, जिन्हें योद्धा साधु भी कहा जाता है, योद्धा साधु हिंदू धर्म में एक विशेष तपस्वी संप्रदाय का उदय हुआ था। ये साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं और उनकी साधना और तपस्या शिव की भांति कड़ी और असाधारण होती है। नागा साधु अपने वस्त्रों का त्याग कर पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवन जीते हैं। यह त्याग सांसारिक बंधनों और माया से मुक्ति का प्रतीक है। निर्वस्त्र रहने के कारण उनका आत्मनियंत्रण असाधारण होता है और यह आत्मनियंत्रण उनकी तपस्या का हिस्सा है। ये साधु प्राचीन काल में हिंदू धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए योद्धा बनते थे। उनकी युद्ध कला और अनुशासन आज भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। नागा साधुओं का प्रशिक्षण काफी कठोर होता है। नागा साधु बनने के लिए एक व्यक्ति को करीब 15 साल तक कठिन तपस्या और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। यह साधना मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति का निर्माण करती है। नागा साधु देश भर के विभिन्न अखाड़ों से संबंधित होते हैं। ये अखाड़े साधुओं के संगठन है जहां धर्म और योग के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। भारतवर्ष में प्रमुख नागा साधुओं के अखाड़े हैं। वे हैं जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा। नागा साधुओं की तपस्या और इच्छा शक्ति असीमित होती है। नागा साधु गहन ध्यान साधना करते हैं जिसमें वे कठोर जलवायु और कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। वे ब्रह्मचर्य, त्याग और आत्मनियंत्रण का पालन करते हैं। नागा साधु धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। वे सनातन धर्म के प्रचार और वैदिक सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जानते हैं कि 4 लाख नागा साधु धर्म की रक्षा कैसे करते हैं। ये साधु समाज को प्रेरणा देते हैं कैसे इच्छाओं का त्याग कर शुद्ध और धार्मिक जीवन जिया जा सकता है। धर्म और संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा आज के युवाओं को अपने मूल्यों की ओर लौटने का संदेश देती है। नागा साधु सिखाते हैं भौतिक वस्तुओं की अधिकता, सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं है, भौतिकता में सुख नहीं है। सरलता और त्याग के साथ जीने में मानसिक सुख और मानसिक शांति है। वे अपने जीवन में अनुशासन और संयम को प्राथमिकता देते हैं। आम लोग अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नागा साधुओं की यह तपस्या बतलाती है किस तरह से जीवन को आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से जिया जा सकता है और उसमें सुख की प्राप्ति की जा सकती है। नागा साधु धर्म और परंपरा के प्रति अटूट निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नागा साधुओं का निर्वस्त्र रहना निर्भीकता और सहजता का प्रतीक है। आम लोग उनसे सीख सकते हैं कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है। कई नागा साधु अपनी तपस्या छोटी उम्र से ही शुरू कर देते हैं। 15 साल के बाल सन्यासी से मिलना हमें यह सिखाता है कैसे छोटी सी उम्र में धर्म, तपस्या और साधना का मार्ग अपनाकर बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि नागा साधु केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण, तपस्या और त्याग का जीवंत उदाहरण है। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति हर व्यक्ति को जीवन के गहन अर्थ को समझने और धर्म के प्रति जागरूक होने का अवसर प्रदान करती है। और इस तरह की शिक्षा
इस तरह की पद्धति सिर्फ सनातन धर्म में ही देखने को मिलती है। ये आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और युवाओं को इसे जरूर देखना और समझना चाहिए, उनके मूल्यों को समझना चाहिए। धन्यवाद।